क्रिकेट की आलमी जंग दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा आज होगा। पाकिस्तानी शाहीन भारतीय सुरमाओं को दबोचने के लिए तैयार। अहमदाबाद स्टेडियम में सजेगा आज मैदान। इब्तदाई मैचेस में फतुहात के बाद दोनों टीमों का मोराल बुलंद। मैच से कबल म्यूजिकल तकरीब के लिए रिहर्सल्स भी की गई। क्रिकेट मुकाबला 1:30 बजे शुरू होगा। शायकीन मैच के लिए पुरजोश। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का भारत के खिलाफ जीत का अज़्म। कहते हैं कि वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका, कोशिश है कि कम से कम गलतियां करूं। ना ही एक मैच की वजह से कप्तानी मिली थी, ना जाएगी। अंडर लाइट्स बैटिंग आसान होगी, गलतियां नहीं दोहराऊंगा। भारत के खिलाफ टॉस बहुत अहम होगा। उधर चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की कौमी टीम से मुलाकात, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। दोनों टीमों के खिलाड़ी पुरजोश। फास्ट बॉलर हसन अली का कहना है मैच में असल दबाव भारत पर होगा। वो अपने होम ग्राउंड पर अपने शायकीन के सामने खेल रही है। हम भारत को वर्ल्ड कप में हराकर खुद पर लगा दाग मिटाना चाहते हैं। विराट कोहली बोले मैच के लिए जहनी और फिजिकली तैयार हैं। पाकिस्तान से मुकाबला हर बार एक मुख्तलिफ चैलेंज होता है। पांड्या ने कहा जब मैदान में उतरेंगे एक अलग ही माहौल होगा। शाहीन अफरीदी ने कहा मजा इसी में आता है कि किसी टीम को उसके घर पर हराए। गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस भेजा जा रहा है। ख्याल रख रहे हैं कि कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को परेशानी ना हो। कलअदम टीटीपी से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ का पेशावर में इजलास से खिताब। बोले स्मगलिंग और करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमती इकदाम से अमरीकी डॉलर की कीमत कम होगी। स्मगलिंग और ज़ख़ीराअंदोज़ी रोकने के लिए फ़ौज की मदद लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा को माली और दीगर मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। रवा साल 30 धमाके हुए, 13 में अफगान हमलावर मुलविस थे। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं पूरी ताकत के साथ रियासत की रेट कायम करेंगे। जो रियासत के सामने खड़ा होगा उसे कुचल दिया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस चले जाना चाहिए। मजीद कहा जिस दिन से आर्मी चीफ ने स्मगलर्स को लगाम डाली है उस दिन से डॉलर सस्ता हो रहा है। नवाज शरीफ के दौर में मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था, दहशतगर्दी को खत्म कर दिया गया था। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में जलसे से खिताब। बोले दिन रात एक करके 20-20 घंटे की लोड शेडिंग को खत्म किया। नवाज शरीफ एक बार फिर पाकिस्तान की तरक्की के लिए वापस आ रहा है। हमारी हुकूमत ने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई। मेरी जान चली जाती तो परवाह नहीं थी, मकसद रियासत बचाना था। नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए तो कारोबार भी चलेंगे और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था तो आवाम को आटा घी चीनी सब सस्ता मिलता था। गरीबों का साथी गरीबों की मदद करने वापस आ रहा है। आवाम की महंगाई से जान छुड़वाना नवाज शरीफ का एजेंडा है। मरीम नवाज का लाहौर में यूनियन काउंसिल के नुमाइंदगान और सांगड़ के जलसे से वीडियो लिंक खिताब। कहा महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के सिवा सब नाअहल साबित हुए। तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त ना मिली तो किसी दूसरी जमात को भी नहीं मिलेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने वाजे कर दिया। लिबर्टी चौक जलसे की इजाज़त से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने मार्क्स दिए कि कानून सबके लिए बराबर है। अब हुकूमत किसी दूसरी जमात को भी लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाज़त नहीं देगी। लाहौर हाई कोर्ट की दरख्वास्त गुजार को किसी दूसरी जगह जलसे के लिए दरख्वास्त देने की हिदायत। अदालत का डिप्टी कमिश्नर लाहौर को 2 दिन में दरख्वास्त पर फैसले का हुक्म। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए बाकायदा दरख्वास्त दे दी। 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक इंतजामात और जलसे की इजाज़त मांगी गई। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का भारत के खिलाफ जीत का अज़्म। कहते हैं कि वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका, कोशिश है कि कम से कम गलतियां करूं। ना ही एक मैच की वजह से कप्तानी मिली थी, ना जाएगी। अंडर लाइट्स बैटिंग आसान होगी, गलतियां नहीं दोहराऊंगा। भारत के खिलाफ टॉस बहुत अहम होगा। उधर चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की कौमी टीम से मुलाकात, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। दोनों टीमों के खिलाड़ी पुरजोश।
फास्ट बॉलर हसन अली का कहना है मैच में असल दबाव भारत पर होगा। वो अपने होम ग्राउंड पर अपने शायकीन के सामने खेल रही है। हम भारत को वर्ल्ड कप में हराकर खुद पर लगा दाग मिटाना चाहते हैं। विराट कोहली बोले मैच के लिए जहनी और फिजिकली तैयार हैं। पाकिस्तान से मुकाबला हर बार एक मुख्तलिफ चैलेंज होता है। पांड्या ने कहा जब मैदान में उतरेंगे एक अलग ही माहौल होगा। शाहीन अफरीदी ने कहा मजा इसी में आता है कि किसी टीम को उसके घर पर हराए। गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस भेजा जा रहा है। ख्याल रख रहे हैं कि कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को परेशानी ना हो। कलअदम TTP से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ का पेशावर में इजलास से खिताब। बोले स्मगलिंग और करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमती इक़दाम से अमरीकी डॉलर की कीमत कम होगी। स्मगलिंग और ज़ख़ीराअंदोज़ी रोकने के लिए फ़ौज की मदद लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा को माली और दीगर मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमत कम, रुपए की कदर भी मुस्तहकम। 16 अक्टूबर से पेट्रोल और डीजल 38 रुपये सस्ता होने का इम्कान। ऑयल इंडस्ट्री ने कीमतों में मुतालिक वर्किंग जारी कर दी। पेट्रोल 38 रुपये फी लीटर और हाई स्पीड डीजल 20 रुपये सस्ता हो सकता है। गुज़िश्ता 9 माह में डीजल 114 रुपये फ़ी बैरल में इंपोर्ट किया गया। 2 अक्टूबर से अब तक दरामद $87 फ़ी बैरल में हुई। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 216 और डीजल की 231 रुपये फी लीटर। आगरा हतमी समरी आज हुकूमत को भिजवाएगी। सर्द हवाएं मुल्क में दाखिल, मौसम ने अंगड़ाई ले ली। अटक और आज़ाद कश्मीर और मरी में मूसलाधार बारिश। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में सर्द मौसम। आज इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई शहरों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिशों और आंधी का सिलसिला 17 अक्टूबर तक जारी रहने का इम्कान है। न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप में मुसलसल तीसरी फतह। बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने 246 रन का हदफ 43 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। कप्तान विलियमसन 78 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। डेरिल मिचेल 89 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे और कॉनवे ने 45 रन बनाए। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 245 रन बनाए थे। मुशफिकुर रहमान 66, महमूदुल्लाह 41, शकीबुल हसन 40 रन बना पाए थे। और मारूफ ड्रामा सीरियल ऐनक वाला जिन में बिल बतौड़ी का शोहरा फाक किरदार अदा करने वाली अदाकारा नुसरत आरा को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। बेशुमार ड्रामों में काम करने वाली अदाकारा नुसरत आरा ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम इंतहाई तंगदस्ती में गुजारे।